हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जाए एक्सरसाइज 13.3। ठीक है, इसको देखेंगे, इसका सोल्यूशन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग 13.3। उससे स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, आप लोगों को सारे क्वेश्चन को मतलब पहले आप खुद को पढ़ना है, खुद से समझना है, उसके बाद हमारा सोल्यूशन को देखना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 खुद से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद सोल्यूशन देखिएगा तो आप लोग क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है, बस यही क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए कि हमारे पास बॉक्स है, एक यूरेन है, कंटेन कर रहा है कि 5 रेड बॉल और 5 ब्लैक बॉल। तो कह रहा है कि एक बॉल इज ड्रॉन एट अ रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड, कलर को उसको नोट कर देते हैं, एंड इट इज रिटर्न टू द अर्बन, उसको वापस डाल देते हैं। मोर एवर द 2 एडिशनल बॉल ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्बन। मान लेते हैं कि दो बॉल और लेते हैं। ठीक है, उसको कलर कर देते हैं, उसको मालूम नहीं क्या कलर किए उसको, कि ब्लैक किए कि रेड किए। ठीक है, पुट इन द अर्बन एंड देन पुल आउट रैंडम। ठीक है, एक और बॉल निकालता है सेकंड टाइम में। तो कह रहा हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी दैट द सेकंड बॉल इज आल्सो बी रेड, इज रेड। सेकंड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि सेकंड कलर भी हमारा क्या हो, रेड हो। तो आपको क्लियर होगा कि हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट है। क्या कह रहा है, टोटल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट हो, यानी पहले पे क्या होगा, कह रहे कि मैंने मान लिया क्या दिया है, द अर्बन कंटेन 5 इनिशियली, 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, तो मान लेते हैं कि रेड बॉल इज ड्रॉन एट द फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट में जब हमारे पास टोटल 10 बॉल थे, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर मान लीजिए रेड आया होगा तो कितनी उसकी प्रोबेबिलिटी होगी बताइए। तो टोटल बॉल 10 और उसमें से आउट ऑफ रेड कितने हैं, 5, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 5/10 1/2। यहाँ तक सिर्फ डाउट नहीं। फिर बोला कि जब हम दो बॉल अगर लाल ही ऐड करें, जब दो बॉल जो हम ऐड कर रहे हैं वो क्या है, लाल ही हो, तब हमारा लाल कितना हो जाएगा, टोटल 7 हो जाएंगे, और ब्लैक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएंगे। तो कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी कितनी होगी लाल आने की प्रोबेबिलिटी, तो 7/12, क्योंकि टोटल बॉल कितने होंगे हमारे, 12। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं। सिमिलरली मान लेते हैं कि लेट द फर्स्ट क्या हो सकता है हमारा, अगर पहला हमारा क्या हो सकता था, ब्लैक भी निकल सकता था हमारा, पहले बॉल में क्या हमारा निकल सकता था, ब्लैक। तो ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती थी, 5/10। सिमिलरली समझ में आ रहा है क्या बोले ना, ड्रॉइंग ब्लैक बॉल्स इन द फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या हो सकता था, ब्लैक भी आ सकता था। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि पहला पे ब्लैक आया या रेड है मुझे फर्क नहीं पड़ता, सेकंड पे क्या आना चाहिए, सेकंड आउटकम से हमारा क्या होना चाहिए, रेड मस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो कहता है कि 2 ब्लैक बॉल्स आर एडेड, 2 ब्लैक बॉल्स क्या हमारा ऐड कर देते हैं, तो हमारा टोटल ब्लैक बॉल कितने हो जाएगा, 7, और पहले से क्या था उसमें से 5 रेड थे, टोटल 10 बॉल थे। तो कह रहा है कि ब्लैक आने उसमें से रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, सेकंड में रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, स्टिल हमारे रेड कितना है, 5 बॉल्स है, और टोटल बॉल्स कितने हमारे 12। ठीक है, सबको दिख रहा है ना। तो हमारे से पूछ रहा है कि देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग द सेकंड बॉल्स एज अ रेड, सेकंड बॉल्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। कह रहे पहले पे रेड हो, दूसरे पे ब्लैक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सेकंड क्या बोला, सेकंड पे हमेशा रेड होना चाहिए। ठीक है, तो पहले पे रेड, दूसरा पे रेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, पहला प्रोबेबिलिटी क्या बोले, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना बोले इसका, ड्रॉइंग फर्स्ट रेड बॉल्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड में भी हमारा लाल होना चाहिए, तो इन दोनों का ऐड कर देते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो 1/2 इंटू 7/12, ये एक प्रोबेबिलिटी हुआ। टोटल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो एक प्रोबेबिलिटी पहले में रेड, दूसरा में रेड हमारा चल जाएगा। पहले में क्या बोला कि पहले में ब्लैक भी आ सकता था, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बताइए, 1/2। और सेकंड में रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जब हम दो ब्लैक बॉल ऐड करें तो सेकंड में रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बताइए, 5/12। कह रहा है कि सेकंड में हमारा रेड आना चाहिए, फर्स्ट में ब्लैक हो सकता था, तो ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है फर्स्ट में, 1/2। ऐड करने के बाद रेड होने की प्रोबेबिलिटी 7/12, ऐड करने के बाद दो ब्लैक बॉल ऐड करने के बाद रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितना, 5/12। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, मल्टीप्लीकेशन एडिशन मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, चलिए धड़ाधड़ सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। तो 7/12 1/12 सॉल्व कीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा बताइए, लिखा नोटिस पर 7/12 दूनी का 24 प्लस 5/12 दूनी का 24। ठीक है, कितना हो गया बताइए, 7×5 = 12/24, नथिंग बट 1/2। यहाँ तक इसको डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, आप खुद से पढ़िए, उसके बाद हम इसका देखेंगे सोल्यूशन। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 समझने की कोशिश करते हैं। मैं समझाता हूँ। कह रहा है कि एक बैग कंटेनिंग 4 रेड एंड 4 ब्लैक्स, एक बैग के पास क्या है, 4 लाल और 4 काले रंग के बॉल्स हैं। एक दूसरा बैग है जिसमें कह रहा है कि 2 लाल और 6 काले हैं। ठीक है, कह रहा है कि वन ऑफ देम बैग्स इज सिलेक्टेड एट ए रैंडम एंड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग्स। पहले तो हमारे पास 2 बैग है, उसमें से किसी एक बैग को चुनना है, और फिर में से जिसमें से चुने उसमें से क्या करना है, हमको बॉल निकालना है, और बॉल का कलर क्या होना चाहिए, इज फाउंड टू बी द रेड। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग।
फर्स्ट बैग से निकाला गया है और उसका कलर क्या है, रेड है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकाली है। यानी अब वहाँ पे यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लग गया, बॉयज थ्योरम। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते समझना। ठीक है, तो हम मान लेते हैं क्या हमारा A1 एंड A2 दो इवेंट ऐसे हैं, क्या हो रहे हैं, जो सिलेक्टिंग करा जा रहा है कि फर्स्ट बैग को चूज करना है या सेकंड बैग को चूज करना है। ठीक है, इवेंट E1 एंड E2। तो बताइए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी होगी, फर्स्ट बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, सिमिलरली सेकंड बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी वही हो जाएगी हमारी, कितनी हो जाएगी बताइए, दो बैग है तो दोनों को बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आता किसी को। मान लेते ए हमारा कैसा इवेंट है बताइए, तो क्या होता है, इवेंट ऐसा है गेटिंग ए रेड बॉल, क्या बोले, और बॉल का क्वेश्चन में कह रहा है कि लाल बॉल आना चाहिए, बैग को सिलेक्ट करना है और हमारा बॉल का कलर क्या होना चाहिए, रेड आना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता किसी को नहीं। तो अब बताइएगा, ध्यान से देखिएगा, तो हम क्या बोले, लाल आने की प्रोबेबिलिटी वो क्या होना चाहिए, फर्स्ट बैग से, फर्स्ट बैग से लाल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए। तो बताइए फर्स्ट बैग में कितनी थी, तो सबसे पहले मान लेते हैं मेरा फर्स्ट बैग E1 था, सेकंड बैग था क्या हमारा E2 है, तो E2 में कितना रेड बॉल, ऑलरेडी थोड़ा सा लिख देते हम लोग समझने के लिए, और E1 में कितना रेड है समझ लेते हैं, 4 ब्लैक्स है। E2 में कितना है, 2 रेड है और कितना है 6 ब्लैक है। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। चलिए अब बताइएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फ्रॉम E1 कितना हो जाए बताइए तो, लाल बॉल आने की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम फर्स्ट बैग से कितने आ गई, टोटल बॉल कितने हैं हमारे पास 8, उसमें से लाल लाल कितने हैं 4, यानी 1/2। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं, बताइएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल आने की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम द सेकंड बैग से अगर लाल बॉल निकाला गया होता है, एक बॉल निकाला जाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती, तो कह रहा है कि लाल बॉल आने की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम द सेकंड बैग कितना होगा बताइए तो, समझ आ रहा है क्या बोले, लाल बैग आने की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम द सेकंड बैग, आप इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो टोटल लाल कितने हमारे 2, आउट ऑफ बॉल कितने हैं टोटल 8, इनमें कितना होगा 1/4। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं। अब आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, फर्स्ट बैग से आया हो, तो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन क्या होना चाहिए, लाल मतलब ए क्या था, गेटिंग द रेड बॉल फ्रॉम द फर्स्ट बैग। तो हम लोग पढ़ चुके, इसका क्या होता बताइए तो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, लाल एंड प्रोबेबिलिटी फ्रॉम द फर्स्ट बैग अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी, क्या पढ़ा हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ, दिख रहा है सबको, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, प्लस क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी और लाल आने की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम द सेकंड बैग। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए इसका वैल्यू पुट करते हैं और इसका आंसर निकालते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमारा ऑलरेडी आ चुका है, कितना बताइए 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड प्रोबेबिलिटी फ्रॉम सेकंड फर्स्ट बैग कितने आ चुका है 1/2 टोटल। ठीक है, टोटल। अब यहाँ पे बताइए, तो सिमिलरली यही तो लिखा हुआ ऊपर, तो 1/4 इंटू 1/2 इंटू 1/2, बीच में कितना हो गया प्लस, यहाँ कचड़ा हो गया तो इसको हम नेक्स्ट लाइन में देख लेते हैं, 1 मिनट। चलिए यहीं पे इसको देख लेते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा वो समझने में। 1/2 इंटू 1/2 इसका तो हो गया, इसका बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना, 1/2 इंटू 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना था 1/2 इंटू, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बोले थे E1 कितना हमारा 1/4। चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए, तो कितना हो गया, ऊपर हो गया 1/4, नीचे टोटल कितना हो जाएगा 1/4 1/8, तो टोटल एलसीएम ले लेते हैं 1/8, 8 हमारे एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो 2 1 3, 2 1 3, तो कितना हो गया बताइए तो, कट के कितना हो जाएगा, यहीं पे आंसर ही लिख देते हैं फाइनल, कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से ना, चलते 12 2 2/3। कोई दिक्कत है तो किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो एक बात हम बच्चों को कहना चाहते हैं कि ठीक है, आप लोग ये सारा PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपको कंप्लीट देख सिर्फ समझना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आप लोग क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है क्या है, कहता है कि स्टूडेंट इन अ कॉलेज, किसी कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पढ़ते हैं, क्या कहते हैं कि जिसमें 60% क्या होता है रिसाइड्स इन द हॉस्टल एंड 40% क्या होते हैं बाहर रहते हैं, समझ लीजिए इस तरह से डे स्कॉलर है, जो कहते हैं नॉट रेसिडेंट इन द हॉस्टल, हॉस्टल में नहीं रहते हैं। तो प्रीवियसली ईयर द रिजल्ट रिपोर्ट मतलब कहता है कि जो हॉस्टल में रहते हैं उनका क्या हुआ है, स्टूडेंट क्या है 30% ऑफ द ऑल द स्टूडेंट इज क्या करें ए ग्रेड उनको मिल रहा है। जो स्टूडेंट हॉस्टल में रहते थे उनका 30% जो स्टूडेंट है हमारा क्या उनको ए ग्रेड मिल रहा है जो हॉस्टल में रहते थे, और जो 20% जो बाहर रह रहे हैं उनमें से उनका 20% क्या है जो उनको क्या मिल रहा है ए ग्रेड मिल रहा है। ठीक है, तो कहता है एट द एंड ऑफ द ईयर 1 स्टूडेंट इज चूजन, एक स्टूडेंट को हम लोग किसी मतलब बहुत सारे स्टूडेंट है मान लीजिए, उसमें से क्या कर रहा है एक स्टूडेंट को हम लोग चूज कर रहे हैं, रैंडमली चूज कर रहे हैं,
और क्या कह रहे हैं, और उसका देख रहे हैं ग्रेड क्या है, तो ग्रेड मिला उसको ए, ठीक है। तो कह रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, क्या बोल रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इन द हॉस्टल, मतलब हॉस्टल में रहने वाला बच्चा, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। यहाँ भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बॉयज थ्योरम लग रहा है हमारा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका। तो मान लेते हैं हमारा दो इवेंट है, E1 एंड E2। ये कैसा इवेंट है, द स्टूडेंट इन द हॉस्टलर, E1 फॉर किसके लिए, हॉस्टलर के लिए, E2 क्या है, द डे स्कॉलर, ठीक है। एक हॉस्टलर है, डे स्कॉलर है, ठीक है, रिस्पेक्टली है। तो इसमें ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है, क्या क्या मेंशन है हम लोग देख लेते हैं। और एक इवेंट मान लेते हैं ए, जिसको करना क्या हम लोग को, तो वो इवेंट क्या होना चाहिए, ए कैसा होना चाहिए इवेंट, इवेंट बी द इवेंट डैट जो चूजन स्टूडेंट क्या होना चाहिए बताइए, चूजन स्टूडेंट गेट, उसको क्या मिले, ग्रेड ए मिलना चाहिए, ठीक है। तो आप ध्यान से बताइएगा, आपसे पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी हुई बताइए, तो बोला क्या होना चाहिए, तो ए में मतलब यानी हॉस्टलर की प्रोबेबिलिटी कितनी, कितने स्टूडेंट होंगे जो हॉस्टलर से बिलोंग करते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। ऑलरेडी कह रहा है कि 60% जो लोग हैं क्या है, हॉस्टलर है, यानी इसको कन्वर्ट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा बताइए, 0.6। इसकी प्रोबेबिलिटी हॉस्टलर की, कोई दिक्कत यहाँ तक। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितनी हो जाएगी, जो आउटसाइडर है, यानी कहने का स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप कितने हैं बताइए, तो कह रहे हैं कि 40% जितने स्टूडेंट कितने हैं स्कॉलरशिप है, तो 40% अपॉन 100 नथिंग पर क्या कहेंगे हम लोग, 0.4। यहाँ तक किसी डाउट नहीं होना चाहिए। अब पूछ रहा है, क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है, कह रहा है कि 30% जो स्टूडेंट जो बिलोंग करते हैं किससे, हॉस्टल से, उनका ए ग्रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ए ग्रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है जो बिलोंग करते हैं किससे, हॉस्टलर से, कह रहा है कितना 30%। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बताइए, 0.3। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं, कोई दिक्कत, क्या बोले, ए ग्रेड आने की प्रोबेबिलिटी जो कह रहे आउटसाइडर है, यानी स्कॉलरशिप है, उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 20% है, कितनी है 20% है, नोट में कितना कर देंगे 0.2। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो बच्चा जो बिलोंग करता है किससे, आपकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, वो बच्चा क्या है, पहले से ग्रेड ए है, तो कह रहे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ये पहले से गिवन है कि उसका ग्रेड क्या है, ए है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट बिलोंग्स टू द हॉस्टलर, हॉस्टलर के लिए इवेंट हमारा क्या था, E1 था। तो कह रहे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जब हमारा ग्रेड बच्चे का क्या है, ए, तो क्या हमारा बॉयज थ्योरम कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 वो पहले तो किसे होना चाहिए, हॉस्टलर से होना चाहिए, और वो उसका ग्रेड क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, फ्रॉम किससे, E1 से होना चाहिए था। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए E1, यहाँ तक किसी का डाउट नहीं। प्लस क्या पढ़े थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बोलेंगे, E2, कोई दिक्कत यहाँ नहीं। चलिए इसका वैल्यू धड़ाधड़ चिपकाते। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना था 6% यानी 0.6 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 0.3, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 सिमिलरली 0.6 इंटू 0.3 ऑलरेडी हम निकाल चुके। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना है बताइए 0.4। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना हमारा है 0.2। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं जल्दी। 64 18 64 18 प्लस कितना हो गया 4 दूनी का 8 0.08 कितना हो गया बताइए 0.18 अपन कितना हो गया 18 26 दशमलव खत्म कितना हो गया 9 दूनी 18 13 दूनी के 26 9/13। कोई दिक्कत है यहाँ तक। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बोले निकालना था हमारा कि वो बच्चा बिलोंग करना चाहिए हॉस्टल से और जिसका ग्रेड क्या है ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 स्लैश ए। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं। बॉयज थ्योरम नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखते खुद से पढ़िए, उसके बाद समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ देते हैं। कहता है कि आंसरिंग ए क्वेश्चन ऑफ ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का टेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो कहता है कि स्टूडेंट आई डोंट नो द आंसर और गेस द आंसर। हम लोग जानते हैं कि जब एग्जाम देने जाते हैं तो क्या होता है, हम लोग या तो आंसर जानते हैं या तो गेस करके डाल देते हैं कि इसका ऑप्शन बी होगा या तो सी होगा, ठीक है। तो कह देता है मान लेते हैं क्या है, कहता है कि लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नो द आंसर्स। दे रहा कि जानने क्वेश्चन को जानने की मतलब वो बच्चा जानता है उसकी जानने की प्रोबेबिलिटी कितनी दी गई 3/4 और नहीं जानने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/4, यानी मतलब नहीं जाने या नहीं मत गेस करने की प्रोबेबिलिटी कितनी दी गई 1/4। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है। तो कहता है अज्यूम दैट द आंसर द स्टूडेंट हु गेस द आंसर, ठीक है, इट विल बी द करेक्ट। जो आंसर गेस किया गया गेस कर रहा हो और वो करेक्ट हो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी गई 1/4। कह रहा है कि गेस भी कर रहे हैं और क्वेश्चन हमारा क्या हो सही मारा जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए। दे रहा क्वेश्चन ऑलरेडी मेंशन 1/4। तो क्वेश्चन पढ़ रहा है आपसे कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी दैट द स्टूडेंट नो द आंसर। स्टूडेंट कह रहा है कि जान रहा है आंसर गिवन दैट ये दिया गया आंसर इट विल बी द करेक्ट।
कह रहे कि वो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी जो स्टूडेंट आंसर जान रहा था और वो उसका आंसर भी क्या है, सही है। कभी कभी होता है ना कि हम लोग क्वेश्चन जानते होते हैं तभी हमारी गलती हो जाती है, तो वो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हम जान रहे हैं और हमारा आंसर भी क्या है, हमारा सही है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करें, पहले तो हमने ये हमारे ये 2 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा, सम्मान लेना होगा। करेक्ट, लेट इवन एंड डेट विद द रिस्पेक्टिव इवेंट दैट द स्टूडेंट नो द आंसर। इवेंट इवन क्या है, हमारा आंसर जानता है। ठीक है, E2 क्या है, ही गेस द आंसर। कोई दिक्कत आता है किसी को नहीं। इवन इवेंट और E2 इवेंट क्या है, इवन नो द आंसर एंड E2 क्या है, गेस द आंसर। ठीक है, और ये क्या इवेंट कैसा है, आंसर इज करेक्ट, आंसर क्या हमारा सही हो रहा है। ठीक है, ऑलरेडी क्वेश्चन में बहुत सारी चीज मेंशन है, तो देखिए क्या क्वेश्चन में मेंशन था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यानी बताइए तो आंसर देने की प्रोबेबिलिटी कितनी है उसकी, आंसर करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/4, और गेस करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बताइए, वो गेस कितना करेगा, इसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कम है 1/4। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो कह रहे आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि सही आने की प्रोबेबिलिटी कब होगी, जब वो क्वेश्चन सही कर रहा होगा। बताइए तो क्या बोले, वो बोला कि उसको आंसर आता होगा, आंसर आता है और वो क्वेश्चन सही हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, जब उसको क्वेश्चन आता है और सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बताइए तो 1। हमको पहले से मालूम है ये क्वेश्चन हमको आता है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी आपसे बोला जाए तो 1। कोई दिक्कत यहाँ तक, क्या बोले सही होने की प्रोबेबिलिटी कब होगी, जब उसको क्वेश्चन गेस कर रहा है। क्या बोले, सही होने की प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन की कितनी होगी, जब वो क्वेश्चन गेस कर रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रहा है कितना, क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है सारे गिवन, ये सारे गिवन पार्ट है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं, ये सारे गिवन है। अब आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन भी सही है और क्या बोला E1, यानी कहना मतलब कि वो क्वेश्चन क्या होना चाहिए, गेस नहीं होना चाहिए, वो उसको आंसर आना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जब क्वेश्चन हमारा सही है तो क्या होगा बताइए तो, आप लोग बहुत स्टूडेंट जानते क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, यानी उसको आंसर आता है तब उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है और उसका सही आंसर है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, बट हम क्या बोले ध्यान से देखते जाइएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस क्या बोले, जब उसको गेस करता है उसकी प्रोबेबिलिटी, अब और उसमें सही होनी प्रोबेबिलिटी, जब वो गेस कर रहा है तब सही होनी प्रोबेबिलिटी। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, यहाँ पे हमारा बॉयस थ्योरम लग रहा है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं होना चाहिए। चलिए इसका वैल्यू पुट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमारा कितना आ रहा है बताइए तो 3/4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, बताइएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 3/4 इंटू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना हमारा 1/4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ AE2 कितना हमारा 1/4। कोई दिक्कत नहीं आता किसी को नहीं, तो हमारे ऊपर बच गया 3/4, स्टिल नीचे कितना बच गया 3/4 प्लस कितना हो जाएगा 1 4 का 16, कितना हो जाएगा 3/4 बटा में कितना बताइए 16 एलसीएम ले लेते हैं, तो 4 का 16, तो 4 12 1 13। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं, चलिए तो हमारा हो गया 3/4 इंटू 13 इंटू 16। कोई दिक्कत यहाँ तक, 4 का 16 कितना हो गया 4 12/13। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं, हमारा आउटपुट हो गया 12/13। क्वेश्चन नंबर 5 पे पढ़िए, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, तो आप लोग क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखते हैं हम पढ़ के सुनाते हैं आपको। कहता है कि लेबोरेटरी है जिसको ब्लड सैंपल लिया जाता है और टेस्ट किया जाता है, तो कहता है कि 90% इफेक्टिव इज ए डिटेक्टिंग ए सर्टेन डिजीज व्हेन इट इज इन द फैक्ट परसेंट। बट कहने का मतलब है कि अगर वो बीमार है, ठीक है, तो 19% जो चांस है क्या हो उसका डिफेक्टिव निकल जाएगा हमारा, और जो 0.5 जो हेल्दी हैं उनका डिफेक्टिव होने का, और जो पॉजिटिव आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, जो परसेंटेज दिया है 0.5%। अगर हेल्दी है तो उसका भी ब्लड सैंपल लेता है, अगर उसका खराब होने की या पॉजिटिव आने का कितना परसेंटेज है, दे रहा है 0.5% है अगर हेल्दी है। क्लियर यहाँ तक किसी को, कह रहा है कि 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन का 0.1% क्या है, एक्चुअली हैव ए डिजीज, हैज अ डिजीज। कोई दिक्कत यहाँ तक क्या बोला, 0.1% है जिसके पास, पॉपुलेशन का 0.1% जितने सारे हैं जिनके पास डिजीज है ही इतना है। ठीक है, तो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन हैज ए डिजीज गिवन दैट हिज रिजल्ट इज पॉजिटिव। क्या बोले, कोई हेल्दी है या डिजीज है, डिजीज वाला बंदा है, उसको हम टेस्ट करते हैं, कह रहा है कि उसका जो रिपोर्ट आया क्या है, अनहेल्दी या पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं
E1 and E2 आर रिस्पेक्टिव द इवेंट दैट अ पर्सन हैव अ डिजीज। E1 फॉर किसके लिए? डिजीज, उसके पास डिजीज है। E2 हैव अ पर्सन हैव नो डिजीज। दैट मीन्स कि एक इंसान क्या हो सकता है, या तो स्वस्थ हो सकता है या तो बीमार हो सकता है। तो बीमार होने के लिए इवेंट E1 ले लेते हैं, और स्वस्थ है नो डिजीज के लिए क्या मान लेते हैं E2। और क्या मान लेते हैं यहाँ पे देखा हमने क्या बोले, E1 एंड E2 आर क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, मतलब उल्टा एक दूसरे का। या तो अगर मान लेते हैं हमको मालूम चल जाए कि बीमार कितने हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, स्वस्थ कितने हैं। अगर स्वस्थ मालूम चल जाए तो बीमार कितने हैं, ये भी आपको मालूम चल सकता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं किसी को। यानी कहने का मतलब है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, बताइए किसका, एक दिया है यहाँ पे 0.1% पॉपुलेशन जो है एक्चुअली हैव ए डिजीज। यानी डिजीज कौन सा हमारा, हैव ए डिजीज। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना दिया बताइए तो, 0.1%। 0.1% नथिंग बट 0.1 अपॉन 100, नथिंग बट कितना, 0.001। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकल गया। क्या निकल गया कि ये इतना इतना प्रोबेबिलिटी है लोगों को बीमार होने की। तो कह रहा है कि लोगों को स्वस्थ होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बताइए तो क्या बोलेंगे, 1 माइनस टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को। क्या बोले, कॉम्प्लीमेंट है अदर का। तो क्या बोले, स्वस्थ टोटल कितने हैं, हो सकते हैं 1, और इसमें से बीमार कितने, इतनी प्रोबेबिलिटी है। तो स्वस्थ होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, E2 क्या है, हैव ए नो डिजीज। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को। 1 माइनस टर्म्स ऑफ 0.001, नथिंग बट कितना हो जाए 0.099। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को। E1 निकल गया हमारा, E2 निकल गया। अब उसके बाद हम लोग क्या निकालना है, कह रहा है कि उसमें से क्या होना चाहिए, एक इवेंट एम मान लेते हैं। क्या बोल रहा है, लेट ए बी द, क्या है ये, कैसा इवेंट है बताइए, जिसमें क्या हमारा पॉजिटिव आ रहा हो। इवेंट दैट द, क्या होना चाहिए, ब्लड टेस्ट जो होना चाहिए, ब्लड टेस्ट हो रहा है ना सबका, टेस्ट रिजल्ट क्या होना चाहिए, कोई दिक्कत यहाँ तक। ए इवेंट कैसा है हमारा, जिसका ब्लड टेस्ट हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो हम क्या बोले बताइए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लड टेस्ट पॉजिटिव आएगा जब अगर वो बीमार है। क्या बोले, ब्लड टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है जब वो बीमार है, ऐसे पढ़े इसको। क्या बोले, उसकी प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है। क्या बोले कि जिसका पॉजिटिव आ रहा है और वो बीमार है, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी दिया कितना बताइए, 99% दिया। कितना दिया हमारा, 99%। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को। क्या बोला, तो अगर वो बीमार है उसका पॉजिटिव आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 99%। यानी इसको कन्वर्ट कर दे 99/100, नथिंग बट कितना प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, 0.99। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं होना चाहिए। क्या बोले, नेक्स्ट पॉजिटिव आने की प्रोबेबिलिटी, अगर वो स्वस्थ बंदा है तो पॉजिटिव आने की प्रोबेबिलिटी कितना है, क्वेश्चन में दिया ऑलरेडी, कितना हो जाएगा बताइए, 0.5% दिया ऑलरेडी। क्या बोल रहा है कि अगर बंदा स्वस्थ है तो उसको पॉजिटिव आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे देखिए, पढ़िए यहाँ पे लिखा है कि 0.5% ऑफ द हेल्दी पर्सन टेस्टेड। पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है किसके लिए, 0.5% किसके लिए, हेल्दी पर्सन टेस्टेड। हेल्दी पर्सन जब टेस्ट किया जा रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, उसकी परसेंटेज कितनी आ रही है पॉजिटिव होने की, 0.5। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगी, 0.5 अपॉन नथिंग बट कितना लिखेंगे, 0.5 अपॉन 100, धन कितना हो जाएगा 0.005। यहाँ तक किसी डाउट, यहाँ तक किसी को नहीं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था क्या निकालना, हमको निकालना क्या, या टू फाइंड आउट, हम लोग को निकालना क्या है। क्या बोला कि बंदा पॉजिटिव हो और वो क्या हो, बीमार हो, यानी कि मतलब डिजीज से ग्रसित हो। तो हमारा इवेंट E1 क्या था, डिजीज से ग्रसित था और वो पॉजिटिव हो, इसकी हम लोग की वैल्यू निकालनी है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं। चलिए तो निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 वेन पॉजिटिव, तो क्या बोले, वो बीमार है और वो पॉजिटिव है जब वो बीमार है, उसकी प्रोबेबिलिटी। बट हमें क्या बोलेंगे बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बोलेंगे, E2 स्वस्थ है, E2 हमारा स्वस्थ है, नो डिजीज। प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव आने की प्रोबेबिलिटी व्हेन जब वो स्वस्थ है। कोई दिक्कत आता है किसी को नहीं। इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू रह देते। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमारा कितना ऑलरेडी आया था, 0.001 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना आया था, E1 कितना आया था बताइए, 0.99। कोई दिक्कत आता है किसी को। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमारा कितना ऑलरेडी 0.001 इंटू 0.99 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना आया था बताइए, 0.999 इंटू कितना है बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना आया था हमारा 0.005। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं। चलिए इसको सॉल्व कर देते हम लोग। इसको सॉल्व करते तो हमारा कितना हो गया, इसको ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आ गया 0. ध्यान से इसको मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कितना हो जाएगा हमारा
99, 2 संख्या 3 संख्या, तो 1 2 3, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं। प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 पचे 45, 9 पचे 45, एक 46, सॉरी 9 पचे 45 से 4 कितना हो जाएगा 49, और फिर 9 पचे 45, 4 49, कोई दिक्कत यहाँ पे 3 संख्या, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 6, तो 2 जीरो और बैठा देते हैं, दशमलव कर देते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब इसको ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 0.00009 अपॉन कितना हो जाएगा बताइए 0.005985, नथिंग बट हमारा कितना हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देते हैं तो 990 अपॉन कितना हो जाएगा 5985। इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा, डायरेक्ट आपका आ जाएगा 22 अपॉन कितना 113। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, ये सब सिंप्लीफिकेशन है, ये आपको करना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 6 आप खुद से पढ़िए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, उसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जिसमें कह रहा है कि हमारा 3 कॉइन दिया हुआ है। वन इज द 2 हेडेड कॉइन, जिसके पास दोनों तरफ हेड है। ठीक है, एंड अनदर इज द बॉयज कॉइन। ठीक है, एंड जिसमें कह रहा है कि कम अप हेड आने का परसेंटेज दिया 75% टाइम्स वो हेड आता है। ठीक है, और तीसरा कॉइन क्या है अनबर्स्ट कॉइन, मतलब क्या है एक हेड एक टेल, कंफर्म है। कहता है 1 ऑफ द 3 कॉइन्स आर चूजन एट रैंडम, तीनों कॉइन में से किसी एक को चूज करते हैं, एंड इट शोज हेड, क्या करता है उसको उछालते हैं तो क्या करता है हमारा हेड आता है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द सेकंड हेड इज कॉइन, सेकंड हेडेड कॉइन। क्या बोला कि वो जो हम सिक्का उछाले जो हेड आया तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकाले कि वो क्या हो, जो उसका हेड सेकंड वाला भी, सेकंड दूसरा पहलू भी क्या हमारा हो हेड हो। ठीक है, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका क्वेश्चन 6 देखते हैं। तो कह रहा है कि लेट E1 E2 E3 बी द रिस्पेक्टिव इवेंट ऑफ द चूजिंग द 2 हेड। E1 किसके लिए हमारा 2 हेडेड कॉइन के लिए हम लोग मान लेते इवेंट है हमारा। E2 क्या हमारा बेस्ट कॉइन चूज करने का इवेंट है, और E3 क्या हमारा अनबेस्ट कॉइन चूज करने का इवेंट है। और मान लेते हमारा कह रहा है कि हेड आ रहा है, तो हेड कह रहा है तो मान लेते लेट ए बी द इवेंट दैट कॉइन शोज हेड। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं। तो बताइए तो दोनों तरफ बेस्ट कॉइन चूज करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, वही सेम हो जाएगा प्रोबेबिलिटी जो क्या हो जाएगा अनबेस्ट कॉइन चूज करने की प्रोबेबिलिटी और बेस्ट कॉइन चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी। 3 कॉइन है तो कितना हो जाएगा टोटल कॉइन 3, उसी में से किसी एक को चूज करना तो 1/3। यहाँ तक कोई डाउट किसी को नहीं। अब क्वेश्चन क्या रहा है प्रोबेबिलिटी E1 E2 E3 निकल गया। तो बताइए तो आपसे पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी जब दोनों तरफ कॉइन हो, क्या बोले हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालना जब हमारे दोनों तरफ कॉइन हो क्या हो जाएगा बताइए तो। हमेशा ट्रू होगा, ये तो हमारा अच्छा आएगा, कुछ भी कर लो हमेशा हेड ही आएगा। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हमारा 1। कोई दिक्कत नहीं किसी को। क्या बोले हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालिए जब कॉइन हमारा क्या हो दे रहा क्या बायस्ड हो। तो ये क्वेश्चन दे रहा क्या कह रहा क्वेश्चन में ये दे रहा है कि 75% क्या हमारा हमेशा हेड आ रहा है, नथिंग बट क्या हो जाएगा 0.75% हमारे क्या हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं। नेक्स्ट कह रहा है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी जब हमारा कॉइन क्या हो हमारा बताइए तो बायस्ड हो, अनबायस्ड हो तो प्रोबेबिलिटी कितनी होती है हमारे हेड आने की, यानी एक टेल हेड तो कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी 1/2। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं। आपसे पूछ रहा है कि वो प्रोबेबिलिटी निकालना है, क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी किसकी निकालिए जिसका कॉइन हमारा क्या हो हेड शो कर रहा हो और किसका हो वो बायस्ड हो, यानी इवेंट E1 के बारे में बात कर रहे हैं जब हमारा क्या हो हेड हो। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को। तो आप लिख सकते हैं इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कि क्या क्वेश्चन कह रहा है और ये इसको फॉर्म में बना दीजिए। तब हम लोग फॉर्म लिखना चालू करें तो काफ़ी टाइम इन्वेस्ट होगा हमारा, तो आप उसको लैंग्वेज में लिख सकते हैं। मैंने क्या बोला कि हमारा प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है जिसका हेड आता हो और वो क्या हो जिसके तरफ दोनों तरफ हेड हो, यानी इवेंट E1 के बारे में बात करो बायस्ड हो। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं, बायस्ड नहीं सॉरी 2 हेडेड कॉइन हो, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालना है ए, क्या हो जाए बताइए तो बॉयज थ्योरम क्या कहता है बॉयज थ्योरम प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A E1 बटा में क्या हो जाएगा बताइए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A E1। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं, बीच में क्या बोलेंगे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ AE2। कोई दिक्कत यहाँ तक बीच में प्लस क्या बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बोलेंगे AE3, 3 इवेंट हो रहा था तो कोई दिक्कत यहाँ तक। इसका बताया प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना हमारा आ रहा है 1/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ AE3 कितना आ रहा है AE1 कितना आ रहा है 1। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना
1/3 इंटू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना आ रहा था, 1/3 ही आ रहा था। प्रोबेबिलिटी ऑफ AE2 कितना आ रहा है बताइए तो, 0.75 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितना, 1/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ AE3 कितना आ रहा है, 1/2। कोई दिक्कत आता है किसी को? नहीं। तो ऊपर हमारा लिखा है 1/3, नीचे कितना लिखा है बताइए, 1/3 प्लस अगर 100 कर देते तो कितना हो जाए, 25×3 = 75, 25×4 = 100, 3 खत्म, 3 खत्म, लिखा है 1/4 प्लस ये लिखिए तो कितना लगेगा, 3 दूनी का 6। इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1/3, इस कैल्शियम ले कितना हो जाएगा, 3 6 4 कैल्शियम कितना हो जाएगा बताइए तो। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी का 6 4, तो 3 3 चौका 12 दूनी का 24। ठीक है, हमारे एल्शियम निकल गया, तो कितना हो जाएगा ऊपर बताइए, 3 8 24, 4 6 का 24 एंड 6 चौका 24, कितना हो जाएगा 1/3 इंटू, ये तो हमारा 24 अपन ऊपर चला जाएगा, नीचे हमारा कितना हो जाएगा बताइए, 6 4 10 8 18। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं, 3 8 24, 4 9, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, तो कितना हो जाएगा 4/9। कितना ईजी है, कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप पढ़िए, खुद से समझने की कोशिश कीजिए, वीडियो पॉज करके, इसको हम फिर एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, सिंपल सा बहुत क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्या है, 200 आदमी जो है स्कूटर है जो चलाते हैं, 400 क्या है, 400 कार ड्राइवर है, 600 ट्रक ड्राइवर है। कोई इंश्योरेंस कंपनी इनको इंश्योरेंस दी है, जिसका जिसका संख्या कितना है, 200 स्कूटर, 2000 स्कूटर चलाते हैं, 4000 कार चला रहे हैं और 6000 क्या है ट्रक चला रहे हैं। तो कह रहा है कि एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी दिया करस्पॉन्डिंग, स्कूटर जो चलाते हैं उनकी एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.01, जो कार चलाते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 0.03, जो ट्रक चलाते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी दिया गया 0.15। ठीक है, कहता है वन ऑफ द इंश्योरेंस पर्सन मीट हैज एन एक्सीडेंट, क्या कह रहा है, वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन जो इनके जो इंश्योरेंस दे चुके हैं वो क्या करता है, मीट करता है विथ एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के साथ मीट करता है। कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही हैज अ स्कूटर बॉय, समझ लीजिए कि वो स्कूटर चलाने वाला है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, जो स्कूटर चला रहा है वो धक्का मारा हुआ इनडायरेक्टली कह रहा है एक्सीडेंट किया, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो सिमिलरली तो हमारे पास 3 है, क्या है बताइए, E1 E2 E3 मान लेते किसके लिए बताइए, E1 E2 और E3 किसके लिए मान लेते बताइए, E1 पर किसके मान लेते हैं, जो स्कूटर चलाता है उनका इंश्योरेंस है, स्कूटर ड्राइवर के लिए मान लेते हैं। ठीक है, अब इतना लंबा लिखने से अच्छा कि डायरेक्ट लिख देते हैं स्कूटर वाला। ठीक है, स्कूटर ड्राइवर है। E2 किसके लिए मान लेते बताइए, कार ड्राइवर के लिए मान लेते हैं। ठीक है, कार ड्राइवर से। और E3 हमारा क्या इवेंट किसके लिए हमारा है बताइए, ट्रक ड्राइवर के लिए। ठीक है, और क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है, इसे हम लोग माना है, और गिवन में क्या दिया है बताइए, स्कूटर का चलाने का संख्या कितनी है बताइए तो, इसकी संख्या कितनी है 200, और कार चलाने की संख्या कितनी है हमारा, आप लिख सकते हैं सब। अब आप जैसे आपको लिखना है, कार चलाने का कितना है 4000 है, ट्रक चलाने कितना 6000 है। तो आपसे बोलिएगा, ये सब क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी, तो बोला जाएगा बताइए तो स्कूटर चलाने वालों की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, आपसे पूछा जाए स्कूटर चलाने वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो स्कूटर टोटल कितने चला रहे हैं 200, इंश्योरेंस हम दिए हैं, और टोटल कितने हैं हमारे कस्टमर कितने हैं, 6 4 10 1 12, यानी 12000। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, 3 3 खत्म, 1/6, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं, स्कूटर चलाने की प्रोबेबिलिटी निकल गई। आपसे बोला जाए कि क्या कार चलाने की प्रोबेबिलिटी कितनी बताइए तो, कार चला रहे कितने हैं टोटल 4000, टोटल कितने हैं 12000, 4 3 12 1/3। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी नहीं। बोले कि ट्रक चलाने वाली की प्रोबेबिलिटी कितनी है बताइए तो, ट्रक कितने आदमी चला रहे हैं 6000, और टोटल कितने हैं 12000, नथिंग बट 1/2। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं, ये 1/3 लिखा है, 1/2। कोई डाउट यहाँ तक किसी को, 0 0 खत्म, 6 दूंगा 12। अब आपसे पूछा जा रहा है क्या कह रहा है यहाँ पे, और ये करस्पॉन्डिंग दिया है, कह रहा है कि अगर कोई स्कूटर आदमी चला रहा है तो मान लेते हैं क्या, लेट ए क्या हमारा कैसा इवेंट है हमारा बताइए, बी द इवेंट दैट द पर्सन, कोई दिक्कत नहीं किसी को, दैट द पर्सन मीट करता है विथ एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट
कोई दिक्कत नहीं आती किसी को। ये हमारा क्या है इवेंट, जो पर्सन मीट करता हुआ था एन एक्सीडेंट के साथ। चलिए तो क्या बोले, जो बंदा एक्सीडेंट कर रहा हो और वो स्कूटर चला रहा हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बताइए तो। ऑलरेडी क्वेश्चन में सब मेंशन है, कह रहा है जो स्कूटर चला उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.01। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को। कह रहा है कि एक्सीडेंट भी कर रहा हो और वो क्या हो कार से हो, कितना इसकी प्रोबेबिलिटी दी है 0.03। और बंदा कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट कर रहा हो और वो क्या हो हमारे साथ ट्रक चला रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.15। क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है, कोई दिक्कत नहीं आती किसी को नहीं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी किसकी निकाली है, तो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी किसका, दैट क्या होना चाहिए, ही इज अ स्कूटर ड्राइवर। कोई दिक्कत, डैट मीन्स आपसे पूछ रहा है स्कूटर ड्राइवर क्या है, इवन हमारा इवेंट था और क्या है वो क्लेम कर रहा हो हमारा क्या एक्सीडेंट के लिए, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ए, तो क्या बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A E1। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को। बटा में क्या बोलेंगे, 3 इवेंट हो रहा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A E1 प्लस क्या बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बोलेंगे AE2। बस थ्योरम क्या बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बोलेंगे AE3। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं, हमारा बॉयस थ्योरम लग रहा है। चलिए इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना हमारा ऑलरेडी दिया है 1/6 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ AE1 कितना दिया है 0.1। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को। 1/6 इंटू 0.01 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हमारा कितना दिया बताइए तो 1/3 इंटू कितना दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ AE2 कितना दिया बताइए 0.03। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितना दिया बताइए 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ AE2 कितना दिया बताइए AE2 0.15। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, देखते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो लिख देते 1 कितना हो जाएगा 6 इंटू 100 कितना हो जाएगा 600। समझा ना इसको। बटा में क्या करते हैं इसको 1/600। कोई दिक्कत नहीं किसी को नहीं। ये हमारा 3 कैंसिल, यहाँ देखिए 100 इसको कर दिए 3 कैंसिल, दिखा प्लस 1/100। कोई दिक्कत नहीं किसी को नहीं। यहाँ कर दिए 100, इसको 10 हटा दिए, क्या किए बताइए 15/200 15/200। कोई दिक्कत नहीं किसी को नहीं। अगर आपसे एलसीएम लिया जाए तो कितना हो जाए बताइए 100 दाम 200 100 दाम 6। सबसे बड़ा एलसीएम कितना हो जाएगा 600 हमारा एलसीएम हो जाएगा हमारा। कोई दिक्कत नहीं किसी को। 100 एकम 6 100 दूनी का 2 100 3 ऐसे 100 फिर से 2 3 100 100 दूनी का 2 एकम 2 2 3 100 तो 100 2 3 6। सबसे बड़ा ये हमारा एलिमेंट है जिससे सबसे भाग जा रहा है तो 600। तो 1 पहले तो 1/600 वो तो अपना चलेगा ही। इसका चलेगा नीचे में 600 प्लस 1 प्लस कितना हो जाएगा 6 प्लस कितना हो जाएगा 2 3 6 यानी 35। बताइए 45। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं किसी को। 600 ऊपर कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बताइए। तो 1/600 बटा में लिखा है कितना बताइए 45 और 5 कितना 50 1 51 1 52 बटा में 600 कितना हो जाएगा 1/52। 600 कैंसिल। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ आया ना। क्या बोले हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि वो बंदा क्लेम कर रहा है किसके लिए एक्सीडेंट के लिए, और क्या पूछ रहा था तुमसे कि वो बंदा स्कूटर का उसका हमका प्रोबेबिलिटी निकालना था। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को। अब क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है कि एक फैक्ट्री है जिसके पास 2 मशीन है, मशीन ए एंड मशीन बी कह रहा है। पास्ट रिकॉर्ड हमारा बता रहा है कि मशीन ए कितना प्रोड्यूस करती है आइटम टोटल कंपनी का 60% वो अकेले प्रोड्यूस करती है, मशीन बी कितना प्रोड्यूस करती है 40% ऑफ द आइटम करती है। जिसमें कह रहा है कि 2% आइटम क्या है प्रोड्यूस बाय द मशीन ए डिफेक्टिव एंड 1% प्रोड्यूस 1% कितना मशीन बी के द्वारा क्या आ रहा है हमारा आइटम डिफेक्टिव आ रहा है। जो मशीन ए प्रोड्यूस करे आइटम कितना परसेंटेज उसका डिफेक्टिव आ रहा है 2% उसका, और 1% प्रोड्यूस जो हो रहा है मशीन बी के द्वारा क्या हो रहा है वो डिफेक्टिव आ रहा है मशीन बी के द्वारा। कहता है कि ऑल द आइटम आर पुट इनटू वन स्टॉक, सारे जितने आइटम है उसको मिक्स कर दिए एक साथ समझ लीजिए, ठीक है। देन वन आइटम इज चूजन एट द रैंडम, एक आइटम उसमें से चूज कर रहे हैं, सारे मिक्स करने के बाद एक आइटम रैंडम चूज कर रहे हैं। कह रहा है इट फाउंड टू बी द डिफेक्टिव,
वो फाउंड किया गया क्या हमारा डिफेक्टिव, खराब है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय द मशीन बी, वो मशीन बी के द्वारा प्रोड्यूस किया गया होगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक किसी को? चलिए हम इसको सोल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। हम लोग मान लें क्या, U1 and D2 विद द रिस्पेक्टिव इवेंट ऑफ द आइटम प्रोड्यूस बाय द मशीन ए और मशीन बी। ए के द्वारा जितने आइटम हमारे इवेंट है, E1 मान लेते क्या, जो मशीन ए के द्वारा जो हमारे प्रोडक्ट आइटम प्रोड्यूस हो रहे हैं। E2 हमारे कैसे इवेंट है, जो मशीन बी के द्वारा आइटम जो प्रोड्यूस हो रहे हैं। और हमारा कह रहा है क्या, लेट एक्स बी द इवेंट दैट क्या प्रोड्यूस आइटम वाज फाउंड टू बी द डिफेक्टिव। आपको ये दोनों लाइन तो इंपॉर्टेंट है, जब इस तरह क्वेश्चन आपको बनाना है तो ये दोनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा मेन पॉइंट। तो आपको क्या बोले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना दिया, बताइए। E1 के द्वारा मतलब मशीन ए के द्वारा कितने सारे आइटम निकल रहे हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, आइटम निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 नथिंग बट क्या बोले कि आइटम जो मशीन ए के द्वारा निकल रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो कह रहे मशीन ए कितना निकाला, बताइए 60%। नथिंग बट प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 0.6, जस्ट 0.6 लिख दीजिए, ये 100 कर दीजिए इसको, नथिंग बट कितना हो जाएगा बताइए तो 0.6। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं? मशीन ए के द्वारा कितनी प्रोबेबिलिटी निकल गई 0.6। कोई दिक्कत यहाँ तक इसको? आपसे बोला जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मशीन बी के द्वारा कितनी कितनी प्रोडक्ट निकाले जाए, तो ओवरऑल 40% कह रहा है कि प्रोडक्ट निकाला जा रहा है मशीन बी के द्वारा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं? तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 0.4। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं? अब पूछा जा रहा आपसे, कह रहा है क्वेश्चन में भी ऑलरेडी मेंशन है, इवेंट एक्स हमारा क्या था डिफेक्टिव होने का। तो कह रहा है कि प्रोडक्ट खराब है जो वो मशीन ए से निकाला जा रहा है। मशीन ए से निकालने वाला प्रोडक्ट जो डिफेक्टिव, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी गई 2%। कितनी दी गई 2%। तो इसको लिख दे क्या हम 2% को लिख सकते हैं कितना 0.02। कोई दिक्कत नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी कह रहे प्रोडक्ट खराब है जो क्या हुआ हमारा मशीन 2 से ही निकला, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी गई 0.1%। ठीक है, तो कितना हो जाए प्रोबेबिलिटी 0.01। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं, 1% दिया गया। अब आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में मेंशन है टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी द प्रोडक्ट विल बी डिफेक्टिव एंड इट विल बी, कहाँ से निकाला गया हो मशीन बी से, यानी इवेंट 2 की बात करी जा रही है और प्रोडक्ट हमारा क्या हो डिफेक्टिव हो। कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा क्वेश्चन में फाइंड आउट कह रहा है। तो चलिए इसको निकालते हैं, क्या बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 व्हेन प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव। कह रहा है कि हमें वो प्रोबेबिलिटी निकालना चाहिए कि वो जो प्रोडक्ट हम चूज़ किया वो ये तो पहले ख़राब है, तो वो ये कंफर्म करना है कि वो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो किसके द्वारा बनाया गया हो, मशीन बी के द्वारा बनाया गया हो। कोई दिक्कत नहीं, तो क्या बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव फ्रॉम E2। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो क्या बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बोलेंगे डिफेक्टिव है फ्रॉम E1 प्लस क्या बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बोलेंगे खराब होने की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम E1 से। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं? बॉस थ्योरम हम लोग लगा रहे हैं। बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना दिया ऑलरेडी 0.4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स E2 कितना दिया, बताइए प्रोबेबिलिटी 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ X2 कितना दिया 0.01। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमारा कितना दिया 0.6 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटू कितना दिया 0.02 प्लस। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हमारा कितना दिया 0.4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स E1 सॉरी एक्स E2 कितना दिया हमारा, बताइए 0.01। कोई डाउट यहाँ तक किसी को नहीं? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 4 2 0 1 0 कितना हो जाएगा नीचे 1000, यहाँ पे 6 दिन का 12 कितना हो जाएगा 1 0 3 0, सिमिलरली 1000 प्लस 4 कम 4 कितना हो जाएगा 2 0 1 3 0। बताइए कितना हो जाएगा आंसर? डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इसका आंसर। 1000 एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम खत्म, तो ऊपर हो गया 4 अपॉन 12 4 16 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं? 4 4 16 नथिंग बट कितना हो जाएगा 1/4। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। समझ में आया ना क्वेश्चन क्या कह रहा था, कैसे सॉल्व करना है इसको? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए, खुद से समझने की कोशिश कीजिए, नेक्स्ट हम समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है, अब हम समझा रहे हैं। कह रहा है 2 ग्रुप्स आर competing for the position of the on the board of the director। कह रहा है कि 2 ग्रुप्स है हमारा, 2 पार्टी समझ लीजिए, 2 ग्रुप्स हमारा कंपटीशन करे किसके लिए, किस पोजीशन के लिए, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए कंपटीशन कर रही है। ठीक है, तो कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट एंड द सेकेंड ग्रुप, द प्रोबेबिलिटी क्या कह रहा है फर्स्ट एंड द सेकेंड ग्रुप विन, पहला ग्रुप विन करने की प्रोबेबिलिटी दिया गया है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि सेकंड ग्रुप विन करने की प्रोबेबिलिटी कितना दिया गया 0.4 दिया गया रिस्पेक्टिवली दिया गया। फर्दर इफ द फर्स्ट ग्रुप विन
पहला ग्रुप अगर विन करती है तो क्या बोला, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट कितना देगा इन 0.5 एंड द करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कितना दिया 0.3। कह रहा है कि इफ द सेकेंड ग्रुप विंस, हमारा क्वेश्चन में पहले से क्लियर कर दिया क्या, हमारा सेकेंड ग्रुप अगर विन करता है देन द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस बाय द सेकेंड ग्रुप, क्या बोले, सेकेंड ग्रुप के द्वारा वो प्रोड्यूस इंट्रोड्यूस किया गया उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। कोई दिक्कत आता किसी को नहीं। चलिए इसको समझते हैं हम लोग क्या क्या दिया हुआ। क्या हमारा मान लेते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, मान लेते हैं दो इवेंट एंड D2 रिस्पेक्टिव इवेंट दैट द फर्स्ट ग्रुप एंड द सेकेंड ग्रुप विन द कंपटीशन। हमारा दो ग्रुप है, इलेक्शन लड़ रहा है, तो E1 के लिए क्या मान लेते हैं, फर्स्ट ग्रुप मान लेते हैं विनिंग कर रहा है, और सेकेंड ग्रुप किसके लिए, E2 किसके लिए हमारा सेकेंड ग्रुप विन करने के लिए। और ये हमारा मान लेते इवेंट कैसा है, इंट्रोड्यूसिंग है न्यू प्रोडक्ट। अगर E1 जीतेगा तो इंट्रोड्यूस करेगा न्यू प्रोडक्ट, अगर E2 जीतता है तो क्या करेगा, इंट्रोड्यूस है न्यू प्रोडक्ट। तो हमारा क्वेश्चन में क्या कह रहा था, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्या बोले, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है, ये सारा हमारा दिया हुआ, ये हम माने थे लेट, यहाँ पे हमारा गिवन दिया है। पहला टीम जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी दी गई है बताइए, क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी दी गई ऑलरेडी कितना 0.6, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब बताइए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड टीम को जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी दी गई है 0.4, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब कह रहा है क्वेश्चन में ये भी मेंशन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कोई नया इवेंट इंट्रोड्यूस होगा कब, जब हमारा E1 जीतेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी गई है, E1 के द्वारा जब नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी गई बताइए। क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कितना हमारा 0.7। और क्वेश्चन में कह रहा है क्या, न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो जब E2 हमारा जीते, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी गई है बताइए 0.3। ये सारा ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है। हम लोग को निकालना था, कह रहा है कि सेकेंड ग्रुप विंस करती है, देन पहले से दिया हुआ है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस बाय द सेकेंड ग्रुप। ठीक है, इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो हमें निकालना क्या था कि कह रहा है कि इंट्रोड्यूस बाय द सेकेंड ग्रुप, तो सेकेंड ग्रुप हमारा E2 है, और क्या हमारा प्रोडक्ट है, हमारा लंच हो रहा है, E2 निकालना। तो क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बोलेंगे A E2 बॉस थ्योरम, बटा में क्या बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बोलेंगे AE1 प्लस क्या बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बोलेंगे AE2। कोई दिक्कत है किसी को नहीं। चलिए इसका वैल्यू हम लोग पुट करते हैं धड़ाधड़। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हमारा कितना दिया, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है 0.4, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ AE2 कितना दिया है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना दिया है 0.6, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ AE1 कितना दिया गया 0.7, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ AE2 कितने दिया, ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है 0.4, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ AE2 कितना दिया है 0.3। कोई दिक्कत आता किसको नहीं। चढ़ती है 12, बोलेगा सच्चक 42 प्लस चढ़ती है 12, कितना हो गया, कुछ ज़्यादा ही लंबा पाई पार दे रहा हूँ, 2 2 4 4 1 5 दशमलव खत्म। ठीक है, 4 बजे 4 4 4 4 8 32 4 9 37। ठीक है, 3 से कटेगा क्या, ये 3 चौका 12, 3 एकम 3, 3 8 है 24, 2 9, कितना हो गया अपन 2/9। कोई दिक्कत आता किसी को नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, इसको पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे, काफ़ी वीडियो हमारा लंबा जा चुका है। ठीक है, आप इसका वीडियो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके इसका वीडियो का PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट डाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकिए। यहाँ पे देखिए, ऐसा क्वेश्चन चुटकी बजाते ही सॉल्व करना सिखा देता हूँ।